Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 3 of the third chapter, that is chapter 3, motion in a straight line of class 11th. The topics to be discussed in this part are acceleration, average acceleration, instantaneous acceleration and some problems based on it. First of all, acceleration. What is acceleration? If velocity of a body changes with time, then it is said to be the body is in acceleration, body is in acceleration or in accelerated motion. यदि टाइम के साथ किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज होता है तो यह कहा जा सकता है कि उस बॉडी में एक्सेलेरेशन है, त्वरण है. तो एक्सेलेरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. सो राइट डाउन दिस डिफिनीशन. एक्सेलेरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलेरेशन, it is defined as the rate of change of velocity with time. टाइम के साथ किसी बॉडी का वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसके रेट को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे. और कह सकते हैं इसको दूसरे ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम. इन अदर वर्ड्स, एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में किसी बॉडी के वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे. It is a vector quantity. Its symbol is a vector, small a or f. Acceleration is a vector quantity. Its symbol is a small a. Arrow is given overhead. A vector, it is read as a vector. और एक और नोटेशन होता है f vector, small f vector. Symbol of acceleration is a vector or f vector. और according to definition, its formula is acceleration equals to of a body is change in velocity upon time taken. Change in velocity upon time, that is time taken. That is v upon t. अगर शुरू में वेलोसिटी उसका जीरो है, बाद में चेंज होकर के v हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हो गया v माइनस जीरो और टाइम हो गया t माइनस जीरो, डेट इज t. लेकिन शुरू में अगर पार्टिकल का वेलोसिटी u है और बाद में t टाइम के बाद v हो गया, जीरो टाइम पर टाइम इक्वल टू जीरो, दैट इज फ्रॉम स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज u एंड आफ्टर टाइम t इट चेंजेड टू v. देन एक्सेलरेशन इज चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस u अपॉन टाइम t माइनस जीरो, दैट इज t. तो इन दैट केस एक्सेलरेशन इज change in velocity, ratio of change in velocity by time, that is v minus u upon t, if the particle has velocity, initial velocity u and after time its velocity changes to v. तो ये फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का. ए वेक्टर इसको लिख सकते हैं. अब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, दो टाइप का एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में जो मोशन होगा पार्टिकल का या पॉइंट ऑब्जेक्ट का या बॉडी का, उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में
बॉडी का जो मोशन होगा उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन, टू टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। नंबर 1 यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन? इफ इन equal time interval or if in unit time interval in 1 second the velocity of body changes by equal amount। हर 1 सेकेंड में इंटरवल में, प्रत्येक 1 सेकेंड के इंटरवल में अगर बॉडी की वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट से चेंज होता है, इक्वल वेलोसिटी में चेंज होता है, तो हम कहेंगे कि उसका जो एक्सेलेरेशन है बॉडी का वह यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के केस में जो बॉडी होगा मोशन का, उसको हम कहेंगे uniformly accelerated motion। The accelerated motion of a body with uniform acceleration is called uniformly accelerated motion। और सेकेंड केस में क्या होगा? uniformly acceleration and motion of the body, the motion of a body of the body, uniform acceleration क्या हो गया? If in a fixed time interval or in a unit time interval in 1 second time interval, if in a fixed time interval वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेज बाई इक्वल अमाउंट। हर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, 1 सेकेंड के बाद, हर 1 सेकेंड के बाद देखें, हर 2 सेकेंड के बाद देखें, हर ईच 5 सेकेंड के बाद देखें, वेलोसिटी में चेंज इक्वल अमाउंट से हो रहा है, तो हम कहेंगे कि एक्सेलेरेशन जो बॉडी का है वह यूनिफॉर्म है। इफ इन ए फिक्स टाइम इंटरवल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, the velocity of a body changes by equal amount, it is called changes by equal amount, an equal amount, changes by an equal amount, then acceleration of the body is called uniform acceleration, then it is called uniform acceleration, it is called uniform acceleration। And acceleration of the body in case of uniform acceleration is called uniformly accelerated motion, and the body in this case, and the body with uniform acceleration, with uniform acceleration is called uniformly accelerated motion। Now second type of acceleration is non-uniform acceleration। I am going to define it also, and then followed by average acceleration, instantaneous acceleration, and some problems based on average velocity and instantaneous velocity। Now second type of acceleration is non-uniform acceleration, and motion of an object in this case is called non-uniformly accelerated motion। तो second type of acceleration is non-uniform acceleration, जो यूनिफॉर्म नहीं है, असमरूप त्वरण हिंदी में इसको कहा जा सकता है, non-uniform acceleration। If in a fixed time interval or in equal time interval or in 1 second, change in velocity of the body does not remain constant, that is, it changes, velocity of the body changes by an unequal amount। If in equal time interval velocity of a body changes by unequal amount, then it is called, then the acceleration of the body is said to be non-uniform, and an object with non-uniform acceleration is called, the motion of an object with non-uniform acceleration is called non-uniformly accelerated motion।
क्लियर? कि यदि इक्वल टाइम इंटरवल में किसी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का चेंज इन वेलोसिटी में जो चेंज है वह इक्वल अमाउंट में ना हो, अनइक्वल ढंग से हो, माने बॉडी के वेलोसिटी में चेंज बराबर बराबर ना हो करके, बराबर बराबर होता अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज, तो उसको तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, जिसका कि पहला केस हम देखे, पहला टाइप इसका एक्सेलरेशन का। लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में या एक फिक्स टाइम इंटरवल में, बराबर बराबर टाइम इंटरवल में बॉडी के वेलोसिटी में चेंज बराबर बराबर नहीं हो रहा है। कभी वेलोसिटी में चेंज हो गया एक फिक्स टाइम इंटरवल में, मान लिया कि 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, तो 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में कभी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, फिर किसी 1 सेकेंड के, फिर अगले 1 सेकेंड के अंतराल में कभी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, कभी हो गया फिर तीसरे सेकेंड के बाद जो है फिर हो गया, फिर 1 सेकेंड के बाद, मतलब 2 सेकेंड फॉलोड बाई 3 सेकेंड, माने 1 to 2 सेकेंड के बीच में हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 से 3 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड का इंटरवल है, फिर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अगर बॉडी के वेलोसिटी में इंक्रीज होगा तो उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे, और बॉडी के वेलोसिटी में अगर टाइम के साथ डिक्रीज होता है तो उसको हम तब बॉडी को रिटार्डेशन में कहेंगे। दोनों का सिंबल ए होता है, स्मॉल ए या स्मॉल एफ, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए प्लस ए साइन का यूज करते हैं, एक्सेलरेशन को जो है पॉजिटिव रखते हैं और रिटार्डेशन को का वैल्यू निगेटिव रखता है। तो कहने का मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल में या एक फिक्स टाइम इंटरवल में बॉडी के वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है वह इक्वल अमाउंट में नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे, उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बॉडी जो मोशन में होगा उसको हम क्या कहेंगे? उस बॉडी के मोशन को नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। ठीक, तो राइट डाउन दिस डेफिनेशन। इफ इन ए फिक्स टाइम इंटरवल और इन इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल टाइम इंटरवल, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और इन इक्वल टाइम इंटरवल फिक्स है या इक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल velocity of a body changes by unequal amount। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अनइक्वल है, कभी मान लिया कि चेंज हो गया 5 मीटर पर सेकेंड का, कभी 6 हो गया, कभी 7 हो गया, तो वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, लेकिन बराबर टाइम इंटरवल लिए हैं, इक्वल टाइम इंटरवल लिए हैं, लेकिन वेलोसिटी में चेंज अनइक्वल नहीं है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल लेते और उसमें वेलोसिटी में चेंज या वेलोसिटी में इंक्रीज इक्वल अमाउंट से होता तब तो वह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, जो कि पहला केस था। लेकिन यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो इसको हम कहेंगे बॉडी का जो एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज said to be non uniformly accelerated motion। changes by unequal amount then acceleration produced in the body is called, then acceleration of the body is called non uniform acceleration, then it is called, then acceleration of the body is called non-uniform acceleration or variable acceleration। It is also called variable acceleration, non-uniform acceleration or variable acceleration, and the motion of the object body is called, said to be non-uniformly accelerated motion, and the motion of the body is said to be non-uniformly accelerated motion।
नाउ एवरेज एक्सेलेरेशन, इसके अलावा जो एक्सेलेरेशन होगा बॉडी का, एक तो मेन शुरू में हो गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और वेरिएबल एक्सेलेरेशन। इसके अलावा एवरेज एक्सेलेरेशन भी हो सकता है। इसके अलावा एवरेज एक्सेलेरेशन बिसाइड्स यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन देयर इज एवरेज एक्सेलेरेशन, देयर आर एवरेज एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। नाउ वी हैव एवरेज एक्सेलेरेशन, सेकेंड टॉपिक इज एवरेज एक्सेलेरेशन। Like average velocity, average acceleration can also be defined as the ratio of change in velocity to the time interval. The ratio of change in velocity to the time interval is called average acceleration. सिंबल इसका होगा VAV, V वेक्टर, सॉरी A वेक्टर एक्स, एवरेज वेलोसिटी के लिए VAV होता है और एवरेज एक्सेलेरेशन के लिए A वेक्टर AV. So average acceleration can be defined as the ratio of average acceleration, symbol हो गया AAV, and it can be defined as the ratio of, it is defined as the ratio of change in velocity to the time interval. Change in velocity, average velocity क्या था? Change in displacement to the ratio of change in displacement to the time interval. तो ये हो जाएगा change in velocity to the ratio of change in velocity to the time interval. Change in velocity, change in velocity, change in velocity to the time interval, time interval. और चेंज इन वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं v2 वेलोसिटी है एट टाइम t2 एंड v1 वेलोसिटी है आपको टाइम t1 पर, t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है, T1 टाइम पर, और T2 टाइम पर वेलोसिटी V2। तो V2 ब्रैकेट में T2 का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम T2। T2 टाइम पर वेलोसिटी V2 हो गया, V2 ब्रैकेट में T2 माइनस T1 टाइम पर वेलोसिटी V1 हो गया, तो V1 ब्रैकेटेड T1 अपॉन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। अगर डिफरेंस स्मॉल है तो उसको हम लिख सकते हैं, V2 को हम लिख सकते हैं V प्लस डेल्टा V। अगर T1 टाइम पर वेलोसिटी V1 है उसको हम V से रिप्रेजेंट करें तो T2 दूसरा टाइम T2 है, या थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, स्मॉल टाइम डिफरेंस, T1 टाइम इज T एंड T2 टाइम इज T प्लस डेल्टा T, तो वेलोसिटी हो जाएगा V प्लस डेल्टा V। तो अगर T1 टाइम पर वेलोसिटी V1 को हम रिप्रेजेंट करें केवल V से, तो T2 टाइम पर वेलोसिटी हो जाएगा V प्लस डेल्टा V, V प्लस डेल्टा V माइनस T1 टाइम पर वेलोसिटी V, वी कैन राइट इट, एंड T2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं T प्लस, अगर T1 को हम T मान लेते हैं जिस पर वेलोसिटी हमने V माना, V1 इक्वल टू V, और स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा T में जो कि T2 है, तो न्यू टाइम हो जाएगा T2 इक्वल टू T प्लस डेल्टा T। इफ़ आई हैव टेकन T1 इक्वल टू T, तो T2 हो जाएगा T प्लस डेल्टा T, थोड़ा स्मॉल टाइम इंक्रीज हुआ तो T1 से टाइम T2 हो गया। तो T1 टाइम पर वेलोसिटी अगर हम V1 को अगर हम V माने सपोज करें, तो V2 को वी कैन राइट V2 एज V प्लस डेल्टा V। इसमें मेरे समझ से कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो V2 के जगह हमने T2 टाइम पर वेलोसिटी जो है V2, उसको हमने V प्लस डेल्टा V सपोज कर लिया, क्योंकि हमने T1 टाइम पर इनिशियल जो टाइम है T1 उस पर वेलोसिटी V1, उसको हम केवल उसको हमने V सपोज किया है। अब T2 को आप सपोज हम किए हैं, T1 को T मान लिए, सपोज कर लिए, तो T2 हो गया T प्लस डेल्टा T, तो T2 इक्वल टू T प्लस डेल्टा T माइनस T से T कैंसिल हो गया, V से माइनस V से प्लस V कैंसिल हो गया। आपका फार्मूला एवरेज वेलोसिटी के लिए जो होना चाहिए वह खुद ही आ गया इस ढंग से सपोज करने पर, नहीं तो V2 T2 माइनस V1 को आप डेल्टा मानते, डिफरेंस को ग्रीक लेटर, स्मॉल डिफरेंस को ग्रीक लेटर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे आप मानते कि डेल्टा भी है, ग्रीक लेटर डिफरेंस को किया जाता है, T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिखते। लेकिन ऐसा करने से T1 को T मान लिया, T2 को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, स्मॉल टाइम डिफरेंस T प्लस डेल्टा T, तो V1 को V सपोज किया तो V2 स्वतः जो है ऑटोमेटिकली V प्लस डेल्टा V हो जाएगा। तब तो फार्मूला आपको अब वहाँ डिफरेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा सपोज किए तो सीधे आपका फार्मूला आ गया एवरेज एक्सेलेरेशन का।
एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला, ए वेक्टर इज द सिंबल ऑफ एक्सेलेरेशन, ए भी स्टैंड फॉर एवरेज। सीधे फार्मूला आपका आ गया डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, जो कि इसका फार्मूला होता है एवरेज एक्सेलेरेशन का। उसी ढंग से एवरेज, जैसा कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला था कितना, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल। तो उसी ढंग से एवरेज एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल, दोनों का रेशियो हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर, द डिफिनीशन एंड फार्मूला ऑफ average velocity is clear to all of you. Now we have to define and to obtain the formula of instantaneous acceleration. तो ये एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हो गया, डिफिनीशन हो गया एवरेज एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। t1 टाइम पर हमने वेलोसिटी v1 माना और सपोज किया, और t2 टाइम पर सपोज किया v2, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया v2 एट t2 माइनस v1 एट t1, और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। और अगर इनिशियल टाइम t1 को t हमने सपोज किया, तो t2 जो है फर्दर टाइम है, उसके बाद इंक्रीज टाइम है, तो मान लिया कि इंक्रीज जो है स्मॉल है, तो t2 को हम t, क्योंकि t1 t सपोज कर लिया तो t प्लस डेल्टा टी, v1 को v सपोज कर लिया तो v2 डेल्टा टी टाइम में जो वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ तो v प्लस डेल्टा v हो जाएगा। तब हमारा सीधे फार्मूला आ गया डेल्टा v बाई डेल्टा टी। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। Now next topic of this video is instantaneous acceleration after defining average acceleration. Instantaneous acceleration is the acceleration of a particle or acceleration of a point object or acceleration of a body at a particular instant of time during the variable acceleration. If the acceleration of the body is variable, then at every point of its path of motion the acceleration should be different, and that different acceleration at every instant of time at different points of path are called instantaneous accelerations. तो वेरिएबल एक्सेलेरेशन के केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होगा, एवरेज एक्सेलेरेशन भी वेरिएबल एक्सेलेरेशन के केस में होगा। तो हर सेकेंड में, हर टाइम पर, एट ए पार्टिकुलर टाइम पर जो एक्सेलेरेशन होगा बॉडी का, उसको हम क्या कहेंगे, उसके पाथ के प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर, किसी बॉडी का जो पाथ ऑफ मोशन है उसके एवरी पॉइंट पर जो उस बॉडी का एक्सेलेरेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एट ए पार्टिकुलर टाइम, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कहेंगे। और एवरेज एक्सेलेरेशन को भी हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर टाइम इंटरवल जो है, दो टाइम का जो इंटरवल है t1 या t और t प्लस डेल्टा टी का, वो काफ़ी क्लोज हो, तो डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, तो उस सिचुएशन में एवरेज एक्सेलेरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कहा जाएगा। दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन। तो it is defined as the limiting value of instantaneous acceleration। हिंदी में इसको तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है। डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन। और ऐसे नाम के अनुसार इसका डिफिनीशन हो गया है बाय इट्स नेम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ एट एवरी इंस्टेंट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी बॉडी का जो पाथ ऑफ मोशन है उसके प्रत्येक पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर जो अलग अलग वेलोसिटी होगा, या एट ए पार्टिकुलर टाइम पर, एक खास टाइम पर जो वेलोसिटी होगा किसी खास पॉइंट पर, उसको हम क्या कहेंगे, पाथ के किसी खास पॉइंट पर, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कहेंगे। एट ए खास माने पार्टिकुलर पॉइंट पर, पाथ के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, पार्टिकुलर टाइम पर, इंस्टेंट पर जो एक्सेलेरेशन होगा बॉडी का, उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन। दैट इज वी हैव
we have to take a limit and limit or restriction, and restriction on what? Restriction on time interval, that is time interval, that is difference between two time t2 minus t1 और t plus delta t minus t should be 0. टाइम इंटरवल 0 हो जाएगा, जिससे कि दो टाइम जो है t1 क्लोज हो जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा t2 से, या उसके काफ़ी क्लोज हो जाएगा, डिफरेंस होगा भी तो काफ़ी क्लोज होगा, उस डिफरेंस को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं. तो देयरफॉर इट्स सिंबल इज a instantaneous. Its symbol of instantaneous acceleration is a instantaneous. Its symbol is a vector inst. Therefore its formula is, from its definition, instantaneous acceleration, a instantaneous symbol में a inst stands for short form of instantaneous. A is the symbol of acceleration. So symbol of instantaneous acceleration is a vector instantaneous equals to, लिमिट लगा देंगे, किस पर लिमिट होगा? टाइम इंटरवल पर. टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा भी फॉर्मूला था एवरेज एक्सेलरेशन का, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी. अब डेल्टा भी जो है डिफरेंस ना होकर एक पार्टिकुलर वेलोसिटी होगा, तो मान लेते हैं वो पार्टिकुलर वेलोसिटी डी भी है, और टाइम जो है डेल्टा टी के जगह, डिफरेंस के जगह पार्टिकुलर टाइम ले लेते हैं. वह पार्टिकुलर टाइम ऑल्दो इट इज स्मॉल, हालांकि स्मॉल है तो उस टाइम को हम डी टी ले लेते हैं. तो डी टी टाइम में जो वेलोसिटी में होगा, वेलोसिटी पार्टिकल का डी वी, तो डी वी बाई डी टी इज द एवरेज ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ये हो गया डी वी, डेल्टा वी रिप्लेस्ड बाई, आफ्टर टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, that is time interval between two time tends to 0, then delta v by delta t can be expressed as dv upon dt, where dv is the velocity of the particle at a particular time dt. तब एक particular time dt पर जो velocity हो गया पार्टिकल का, उसको हम क्या कहेंगे? instantaneous velocity. This is the formula for instantaneous velocity, which is equation number 2. This is instantaneous velocity का फॉर्मूला है. प्रॉब्लम रहेगा तो उसमें निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज होगा. इसके बाद हम करेंगे फॉर्मूला. अब है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ अगर है, वीटी ग्राफ, तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, और इंस्टेंटेनियस कैसे एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा. तो कोई अगर वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वह जो है एक्सेलरेटेड मोशन का है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, जिसमें इन विच एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, तो उस केस में अगर हम ग्राफ लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उस पर कोई पॉइंट, दो पॉइंट लेते हैं, तो उस दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है, उस लाइन का जो स्लोप होगा वह एवरेज एक्सेलरेशन देगा. जैसे कि टू ऑब्टेन एवरेज एक्सेलरेशन and instantaneous acceleration, जिसको ताक्षणिक कहा जाता है, ताक्षणिक त्वरण, और एवरेज एक्सेलरेशन को औसत त्वरण हिंदी में. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. लेकिन मोशन जो होगा वह जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज वीटी ग्राफ. ये कहाँ? वीटी ग्राफ, वी फॉर वेलोसिटी, स्पीड, एंड टी फॉर टाइम. तो कैसे मिलेगा? एक वीटी ग्राफ हम सपोज करते हैं, दो देखना पड़ेगा, एक ही पर दो केस सिचुएशन हो जाएगा. अब लिखिए, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ एनी टू पॉइंट, the line joining any two point, the slope of the line joining any two point, the slope of the line joining any two points of a curve in velocity time graph, in VT graph, that is velocity time graph, gives the
एवरेज एक्सेलरेशन between the given two time intervals जो कि दिया गया है आपका T1 एंड T2, टू टाइम इंटरवल्स। स्लोप लेना होगा उस लाइन का जो कि कर्व के 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा। और स्लोप कैसे मिलता है? tan थीटा से। स्लोप ऑफ ए लाइन इज गिवन बाई tan थीटा टाइम इंटरवल। और ये तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हुआ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा अगर दोनों पॉइंट एक पॉइंट पर कोइंसाइड हो गया तो कर्व के किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉन किया जाएगा, टेंजेंट ड्रॉन टू ए पॉइंट ऑफ द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट एंड at a particular time. Now instantaneous acceleration in velocity time graph। VT ग्राफ में instantaneous acceleration कैसे मिलेगा? एवरेज acceleration तो आपको मिल गया, कैसे ऑब्टेन होगा? The slope of the line joining any 2 points of a curve in VT graph gives the average acceleration between 2 टाइम इंटरवल्स। 2 टाइम का जो इंटरवल है, जो टाइम का डिफरेंस है बिटवीन एनी 2 टाइम इंटरवल्स। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय drawing a tangent at a particular point because a time interval if T2 coincide to T1, दूसरा पॉइंट जो है या T1 अप्रोचेज टू T2, तो अगर सेकेंड पॉइंट जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है तो उसमें मान लिया 2 सपोज करते हैं 2 पॉइंट्स आर Q एंड P एंड Q, तो Q कॉन्साइड हो जाता है P पर, तो उस सिचुएशन में टाइम इंटरवल फिर जो है दोनों के बीच का टाइम इंटरवल डेल्टा T था वो 0 हो जाएगा। और तब उस अकेला पॉइंट P पर जो टेंजेंट ड्रॉन करेंगे विच मेक्स एनी एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वह उस पॉइंट पर क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, जैसा कि हमने फॉर्मूला में भी ऑब्टेन किया था। 2 टाइम इंटरवल्स। तो द टेंजेंट ड्रॉन to any point of the curve or of VT graph of the curve in VT graph gives the instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration in VT graph gives the instantaneous acceleration in acceleration at that point, at that instant, at that point and at that instant, उस पॉइंट पर मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और उस पार्टिकुलर टाइम पर मिलेगा। एट दैट पॉइंट, एट ए पार्टिकुलर टाइम, एट ए पार्टिकुलर टाइम, खास टाइम पर, खास पॉइंट पर, एट पार्टिकुलर टाइम पर, खास टाइम पर, खास पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉन किए हैं उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। अब हम ड्रॉ करते हैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें हम एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑब्टेन जो करेंगे उसको स्केच करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा और कैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आई एम गोइंग टू
स्केच वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है और वेलोसिटी है v या स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और इधर टाइम है, एक्स एक्सिस पर टाइम हो गया। अब कोई यहाँ जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, तो टाइम के साथ वेलोसिटी जो होगा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज ना हो करके इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट वेलोसिटी में चेंज होगा, इंक्रीज होगा, तो उसका कर्व जो है उसमें कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म तो ये वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन और पासिंग थ्रू ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ है, तो ये कर्व मिलेगा। यहाँ एक कर्व ऑब्टेन होगा इस ढंग से, जिसका कॉन्केव शेप होगा। देखिए यही कर्व हो गया। यहाँ दो पॉइंट हम सपोज करते हैं, P है और यहाँ दूसरा पॉइंट Q है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, देखिए यहाँ पर ये लाइन ज्वाइन किया, और P का टाइम हम ले लेते हैं, ये टाइम T1 पर है, ये पार्टिकुलर टाइम जो है ये T1 पर है, या टाइम T पर है, ये T पर है, और T प्लस डेल्टा T पर ये पोजीशन हो गया, ये हो गया डेल्टा T टाइम के बाद उसका पोजीशन यहाँ है। तो यहाँ जो टाइम का पोजीशन हो गया T प्लस डेल्टा T यहाँ हो गया। एक्स एक्सिस पर टाइम है, इधर टाइम है सेकेंड में, इधर टाइम है, और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, v से डिनोट किए हैं। और यहाँ जो वेलोसिटी हो गया, इस वेलोसिटी को आप पार्टिकुलर v1 मान सकते हैं टाइम t पर, या इसको हम v मान लिया, इसको v वेलोसिटी मान लिया। और यहाँ जो है यहाँ q टाइम पर, जब टाइम t प्लस डेल्टा t है, थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर गया तो वेलोसिटी हो गया, कितना वेलोसिटी हो गया यहाँ पर, q पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी एक्सिस है उस पर वेलोसिटी हो गया v प्लस डेल्टा v। अब इसका जो स्लोप होगा, ये जो लाइन है P से Q, कर्व का दो पॉइंट लिया P और Q, टाइम T पर, और दूसरा पॉइंट Q T प्लस डेल्टा T पर, जहाँ T टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V है और T प्लस डेल्टा T टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी एक्सिस पर V प्लस डेल्टा V है। अब इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने पर इस लाइन का जो ये होगा टेंजेंट लेना होगा, PQ का जो है स्लोप, PQ का स्लोप लेना होगा। स्लोप लिया हमने, स्लोप लेने के लिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल लेना होगा थीटा, और इसको मान लीजिए PQ है, कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, मान लिया कि पॉइंट C ले लेते हैं, C चाहे D ले लेते हैं यहाँ। तो अब इसका जो है, इस PQ का जो है अब स्लोप, PQ का क्या लेना होगा, स्लोप लेना होगा। तो PQ का स्लोप हो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या देगा, हमने कहा कि इसका स्लोप लीजिए, स्लोप ऑफ लाइन PQ आफ्टर टेकिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन द कर्व। ये कर्व है आपका मिला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के में, जिसमें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है बॉडी का, तो उसमें ये कर्व मिला है, ऐसा कर्व मिलेगा कॉनकेव शेप का। अब चलिए यहाँ पर इसका स्लोप ऑफ लेते हैं, स्लोप इसका, स्लोप ऑफ द लाइन PQ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q, लाइन PQ इज, स्लोप क्या होता है tan थीटा इजकल टू होगा परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर QD क्या होगा, V प्लस डेल्टा V, यहाँ से स्टार्ट से V प्लस डेल्टा V है, यहाँ से ये चीज़, ये पॉइंट PQ के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, और यहाँ V है, तो tan थीटा QD हो जाएगा V प्लस डेल्टा V माइनस V, दैट इज डेल्टा V, ये डेल्टा V हो गया। अब फिर PD क्या होगा, यहाँ पर टाइम शुरू से टाइम है T टाइम पर कर्व पर पार्टिकल का पोजीशन है, बॉडी का पोजीशन P है, और थोड़ा सा इंक्रीज टाइम पर T प्लस डेल्टा T पर न्यू पोजीशन कर्व पर उस बॉडी का है Q है, तो जो टाइम इंटरवल दोनों के बीच में होगा PD इजकल टू डेल्टा T, दिस टाइम इंटरवल इज डेल्टा T। तो tan थीटा इजकल टू हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस QD अपॉन PD, एंड QD अपॉन QD क्या है, डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी, और PD क्या है, टाइम इंटरवल डेल्टा V बाई डेल्टा T। इट इज व्हाट, यू नो, इट इज डेल्टा V बाई डेल्टा T, अभी आपने पढ़ा, इट इज एवरेज एक्सेलरेशन, इट इज एवरेज एक्सेलरेशन, हुज सिंबल इज AAV, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो VT ग्राफ से एवरेज एक्सेलरेशन भी हमको ऑब्टेन हो गया। कैसे ऑब्टेन हुआ, तो उसके लिए 2 पॉइंट इस ग्राफ कर्व पर लिया गया, वेलोसिटी टाइम
ग्राफ में इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रहा है तो उसका जो वीटी ग्राफ होगा कर्व होगा। 2 पॉइंट ले लिया पी और क्यू, दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया पी क्यू। अब इसका जो टेंजेंट ले, इसका जो है स्लोप ले लिया, तो स्लोप क्या होता है टेन थीटा हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्यू डी अपॉन पी डी। दिस गिव्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिटवीन 2 टाइम इंटरवल टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा कि क्यू पॉइंट को वहाँ तो एक पार्टिकुलर टाइम पर लेना होगा, या आप टी पर ले रहे हैं तो टी प्लस डेल्टा टी पर, तो वहाँ पर क्यू पॉइंट को कॉन्साइड अगर करा दिया जाए पी से, तो एक पार्टिकुलर टाइम पर जो टेंजेंट ड्रॉन होगा, माने क्यू कॉन्साइड हो गया पी से, तो अब एक ही पॉइंट रहा कर्व पर। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व है, ये जो कर्व है यहाँ पर, अब तो Q जो है P से कॉन्साइड हो गया, तो यहाँ पर केवल टेंजेंट ड्रॉन करेंगे हम। यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रॉन कर दिए। अब तो दोनों लाइन जो है, ये लाइन PQ जो है अब हो गया P पर आ गया, तब ये लाइन जो है PQ कॉन्साइड कर गया, तो इसका जो इस पर जो टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगा P पॉइंट पर, वह देगा क्या, टेंजेंट कब ड्रॉप हुआ, कब ड्रॉन करेंगे हम, जब Q कॉन्साइड कर गया यहाँ पर। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, तो ये टेंजेंट का जो, ये टेंजेंट जो होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वह क्या देगा, इस पॉइंट पी पर जो है वह देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पर इसका इंक्लिनेशन पहले था डेल्टा थीटा, अब तो एक ही पॉइंट रह गया, तो उसी स्थिति में क्यू जो है पॉइंट पी पर कॉन्साइड कर गया। तो लिमिट डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, कंडीशन लगा दें हम, तो ये हो गया डी वी अपॉन डी टी, अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 एंड डी वी बाई डी टी क्या है, जब ये कंडीशन लगाया कि पी क्यू पॉइंट जो है पी से कॉन्साइड हो गया, कब, जब दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है, इन दोनों पी और क्यू के बीच का, तो टाइम इंटरवल 0 हो गया, तो क्यू पॉइंट पी से कॉन्साइड कर गया, तब यहाँ जो ये लाइन ज्वाइन किए हैं, ये लाइन अब इस पर टेंजेंट हो जाएगा। यही जो लाइन है अब टेंजेंट हो गया, या टेंजेंट ड्रॉन किए वही लाइन अब टेंजेंट के रूप में होगा, ये किसी एक पॉइंट पर ये कॉन्साइड हो गया। तो उस सिचुएशन में टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वो टेंजेंट जो है ड्रॉन किए तो उसका जो स्लोप होगा वो देगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, टाइम इंटरवल को 0 टेंड करेंगे, तो हो गया डी वी बाई डी टी, एंड डी वी बाई डी टी इज द व्हाट इज डी वी बाई डी टी, अभी हमने बतलाया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डी टी टाइम में चेंज इन वेलोसिटी डी वी है, तो डी वी बाई डी टी, डी टी टाइम में जो वेलोसिटी है पार्टिकल का बॉडी के द्वारा जो तय किया गया, कवर किया गया, वो डी वी है, तो इट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, it is a instantaneous IAEINST, that is instantaneous acceleration, instantaneous acceleration। ये चीज़ हो गया। अब जो है इसका मतलब है कि स्लोप जो है, ये आपका जो लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वह क्या मिल रहा है, उससे वेलोसिटी मिल रहा है, एवरेज वेलोसिटी है लेकिन वेलोसिटी तो मिल रहा, ऑब्टेन हो रहा है। और एरिया अंडर जो ग्राफ होगा वीटी ग्राफ, वो गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर द लाइन एंड एरिया कवर्ड बिटवीन द वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द फिक्स टाइम इंटरवल। तो उसको हम देखते हैं प्रॉब्लम में, इस पर प्रॉब्लम भी देखते हैं इंस्टेंटेनियस, 1-2 प्रॉब्लम, तो उसमें हम देखेंगे इस एरिया covered by VT graph and time axis, area covered between VT graph and time axis gives the distance covered by the body in fixed time interval, the given time interval। उसको हम देखते हैं प्रॉब्लम में। लेकिन स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, स्लोप हमने देखा tan थीटा, उससे एक्सेलरेशन मिल गया, एवरेज एक्सेलरेशन। Now some problems based on average acceleration, instantaneous acceleration and distance covered by the body in velocity time graph, and also to obtain acceleration. Problem number 1 is velocity time graph in figure 1 for a particle moving along x-axis. Find acceleration of the particle and
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 0 to 5 सेकेंड। यही है एक्सेलरेशन, इधर डिस्टेंस है, इधर स्पीड है, वेलोसिटी है, जब बॉडी का मोशन हो रहा है। इसको एक्स एक्सिस मान लिया है, सपोज कर लिया है, मान लिया है एक्स एक्सिस इधर, और इधर टाइम एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस मान लिया, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड नंबर 2 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 0 to 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन अभी हमने बताया कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन ए फिक्स टाइम इन द गिवन टाइम इंटरवल। यहाँ देखिए पार्टिकल जो है स्टार्ट जो है ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा है। यहाँ जो है जो ग्राफ है ए बी लाइन ऑरिजिन से ना हो करके स्टार्टिंग जो है 0 से ना हो करके यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड से है। मतलब एट स्टार्ट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट 0 बट इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है दूसरा ग्राफ भी हो सकता है जो ऑरिजिन से भी गया है, जहाँ इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसका स्लोप लेंगे तो क्या करेंगे कि और स्टार्टिंग में 0 टाइम पर इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। इधर वेलोसिटी है इस इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज टाइम टेकन। तो 5 सेकेंड में वेलोसिटी हो जाता है इंक्रीज होकर 10 हो जाता है और 0 सेकेंड पर 2 है। और इसका स्लोप लेना होगा इस लाइन का, तो उसके लिए यहाँ पर tan थीटा स्लोप कैसे मिलता है अभी हमने बताया tan थीटा। तो यहाँ एक लाइन खींच देंगे ए से सी, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देंगे इस पर, यहाँ पर डी है नीचे मान लेते हैं पॉइंट जहाँ पर कि 5 सेकेंड है। तो स्लोप ऑफ द लाइन पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और 0 से फिर 5 सेकेंड में हमको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पार्टिकल इन 0 to 5 सेकेंड। तो हमने ये भी बताया था कि ये जो लाइन है जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो लाइन मिला है, आपका ग्राफ मिला है, ग्राफ में ए बी लाइन मिला है, तो ए बी लाइन और एक्स एक्सिस या जो है टाइम एक्सिस यहाँ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है टेकन एज द टाइम एक्सिस। तो इसके बीच का जो एरिया हो जाएगा ओ ए बी डी, तो एक ट्रिपीजियम हो जाएगा। तो उस ट्रिपीजियम का जो एरिया होगा वह डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल हो जाएगा इन 0 to 5 सेकेंड। लेकिन डिस्टेंस निकालने के पहले 0 to 5 सेकेंड में जो टाइम इंटरवल में डिस्टेंस है निकालने के पहले हम निकालें कि एक्सेलरेशन क्या है इस पार्टिकल का 0 से 5 सेकेंड में। तो हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका स्लोप लेना होगा। स्लोप क्या होगा tan थीटा, यहाँ से AC एक ज्वाइन कर दिए इसके पैरेलल, OD के पैरेलल। तो फर्स्ट में हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द गिवन VT ग्राफ, इन VT ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो दिया है आपका ग्राफ इज क्या होगा स्लोप ऑफ द लाइन OB। ये स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन देगा कौन, A इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन AB मेक्स एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द लाइन AB, और ये स्लोप हो गया tan थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर BC अपॉन tan थीटा BC अपॉन OC, BC अपॉन OC एंड BC इज यहाँ B के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पर जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है और C के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पर जो है 2 है। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया 10 - 2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इंटरवल इज 0 to 5 सेकेंड है। तो 5 - 0 दैट इज 5 - 0 दैट इज 8, 10 - 2 8 अपॉन 5 और इसको 5 से 8 में डिवाइड करेंगे 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब निकालना है सेकेंड पार्ट में इसका एक्सेलरेशन। तो निकल गया इस लाइन AB का स्लोप से जो कि tan थीटा हमने ले लिया, tan थीटा BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AC 0 to यहाँ 0 to 5 सेकेंड, C का कॉरस्पॉन्डिंग टाइम है C पॉइंट का 5 है और यहाँ A पर का जो टाइम है कॉरस्पॉन्डिंग 0 है और यहाँ B का कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और C पॉइंट के जो संगत कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये स्लोप दे दिया, A एक्सेलरेशन दे दिया VT ग्राफ का। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 0 to 5 सेकेंड। ये कैसे मिलेगा, एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व। ये जो है आपका ये जो कर्व है, कर्व मैंने सॉरी जो VT ग्राफ है उसका एरिया जो है, तो VT ग्राफ में आपका मिला है स्ट्रेट लाइन, तो ये जो एरिया हो जाएगा यहाँ से लेकर के ये टाइम एक्सिस और इस लाइन के बीच का जो एरिया इंक्लोज होगा पूरा उसको हम सेडेड कर देते हैं। ये सेडेड पोर्शन जो है एरिया इंक्लोज हो गया और ये एरिया इंक्लोज क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 0 to 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड
covered by the body, ये तो ये एक्सेलेरेशन हो गया, ये इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, इसलिए एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड इज क्या होगा, ये एरिया ऑफ द, ये डिस्टेंस कितना होगा, एस जो होगा एरिया अंडर लाइन ए बी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, जो शेडेड पोर्शन है. एरिया अंडर, सीधे लिख देते हैं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो क्या एरिया कवर कर रहा है, क्या शेप हो गया, ये ट्रिपीजियम हो गया. ओ ए बी सी, ओ ए बी डी, यहाँ पॉइंट डी है, ओ ए बी डी ट्रिपीजियम हो गया. ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम. वीटी ग्राफ इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम. एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम कौन है, ओ ए बी डी. एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम ओ ए डी बी, ओ ए बी डी. अब इसको ऊपर में एक्सलेशन निकल गया है. एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ओ ए बी डी जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 0 to 5 सेकेंड विच इज शोन बाय शेडेड रीजन इन वीटी ग्राफ. छायांकित भाग से दर्शाया गया है ए बी लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया जो कवर हुआ है उसको, जो पोर्शन है उसको. तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम कितना हो जाएगा, और एस इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ टू साइड्स, पैरेलल साइड्स ओ ए एंड बी डी. तो ए इज 2 जो कि वेलोसिटी है, वाई एक्सिस इधर जो है एक्स एक्सिस मान लिया गया है वाई एक्सिस को अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और इधर टाइम एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो 2 हो गया, ये डिस्टेंस 2 हो गया वो ए, और ये हो गया बी डी. ये जो बी डी डिस्टेंस है, बी डी इज, ये बी डी है, बी डी इज 10. यहाँ से यहाँ तक लेना होगा. ये बी डी जो होगा, यहाँ से भी अगर हम लाइन ज्वाइन कर दें यहाँ से, तो ये 10 हो गया. 2 + 10 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ मल्टीप्लाइड बाई, अब दोनों साइड्स जो है अपोजिट साइड उसका बीच का डिस्टेंस 0 to 5 ये से टाइम में दिया है, ये वेलोसिटी में दिया है. इधर 2 + 10 वेलोसिटी है, और इधर जो है टाइम एक्सिस के लॉन्ग टाइम है, इधर ओ डी इक्वल टू टाइम है. ये फार्मूला हो गया ट्रिपीजियम का 1/2 इंटू दोनों जो साइड हो गया पैरेलल साइड उसका सम हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स इज विच इज 5. तो 5 सेकेंड में है, इधर मीटर वेलोसिटी है, 2 + 10 मीटर है, ऐसी वेलोसिटी हो गया. तो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो क्या होगा, एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन आपका होता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस s/t, देयरफॉर s इक्वल टू v इंटू टी. आपका वेलोसिटी है वाई एक्सिस पर, वेलोसिटी माने जिसको एक्स में एक्चुअली वाई एक्सिस है, लेकिन प्रॉब्लम में दिया है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर रहा है, तो इसको एक्स मान लिया है, और टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस मान लिया है. तो v इक्वल टू s/t, देयरफॉर s इक्वल टू v इंटू टी. तो वेलोसिटी ये 2 + 10 वेलोसिटी है, और इधर जो है टाइम है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा. तो ये हो गया 0 to 5, 0 to 5 हो गया ये ओ डी. तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 + 2 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 नाउ कैंसिल हो गया. 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 6 दैट इज 12, मैंने 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, दैट इज 6 × 5 30 मीटर आंसर. तो ये ढंग का प्रॉब्लम जो है वीटी ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बनाया जा सकता है. और भी प्रॉब्लम्स अदर बुक से भी, जिसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो अलग से हम बना ही रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट प्रॉब्लम विच इज टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस पार्ट. Now problem number 2, which is based on instantaneous velocity and average velocity.
इन वन डायमेंशनल मोशन है पार्टिकल का, एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाई v = 3 + 4t²। ये वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन दिया हुआ है। तो निकालना है फाइंड नंबर 1 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो फार्मूला होता है dv/dt, उसका यूज करके। एंड 2 एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल t = 0 to t = 3 सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी भी बॉडी का ऑब्जेक्ट का निकालना है 0 से लेकर के 3 सेकेंड टाइम इंटरवल के बीच में। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। ये आपका दिया है वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन वन डायमेंशनल मोशन में। वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहले निकालना है, तो उसके लिए हम फर्स्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। नंबर 1 देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसके लिए dv/dt फार्मूला है। फर्स्ट में निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ताक्षणिक वेग इसको हिंदी में कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है कितना, t = 2 सेकेंड पर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड निकल जाएगा। इसके लिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, टाइम का वेलोसिटी को टाइम के साथ जो है डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं v को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t in both sides of equation 1 we get dv/dt, rate of change of velocity dv/dt। 3 जो है कांस्टेंट है, डिजिट है, नंबर है। नंबर का टाइम के साथ, तो नंबर तो फिक्स है, तो टाइम के साथ उसका चेंज होगा नहीं, तो इसलिए 3 का जो है 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। लेकिन सेकेंड टर्म में 4t² है, तो उसमें टाइम भी है, उसमें जो है 4 डिजिट नंबर भी है और टाइम भी है। तो 4 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो है 0 नहीं होगा। यहाँ पर 4 रखेंगे, 0 होगा तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो 4 जो है हम कांस्टेंट रखेंगे और t² का डिफरेंशिएशन जो होगा 2t हो जाएगा। dy/dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन बेसिक फार्मूला है dy/dx ऑफ x to the power n = nxn-1। तो जो पावर है ये पहले गुना t के पहले मल्टीप्लाई हो जाता है और उसमें एक पावर घट जाता है। तो 3 का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल t वाला टर्म नहीं है, तो उसमें चेंज का सवाल नहीं है। डिफरेंशिएशन क्या है, किसी फंक्शन का एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ चेंज है। यहाँ वेलोसिटी भी वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल वेलोसिटी का दूसरे वेरिएबल टाइम के साथ चेंज है, तो इसमें पहला मेरे को टाइम वाला टर्म है ही नहीं, तो ये टोटली कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन इसमें तो चेंज होगा ही नहीं 3 में। तो अगर टी वाला टर्म होता तो चेंज होता, और इसका हो जाएगा 4, यहाँ तो रहेगा कांस्टेंट है, जैसे का तैसे छोड़ दें। और t² 2t, 2 पहले आ जाएगा, t2 - 1 दैट इज 2t, दैट इज हो गया। dv/dt क्या है, एक्सेलेरेशन होता है, और कैसा एक्सेलेरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन inst। ए इंस्ट इसका सिंबल हो गया, एक्सेलेरेशन होता है dv/dt इज द फार्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। ये हो गया 4 × 2 8t हो गया, 8t आ गया, तो ये नंबर 2 हो गया आपका। अब यहाँ पर t = 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो पुटिंग t = 2 इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग t = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर केवल निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर 0 सेकेंड पर होता है तो t 0 रखते, 3 सेकेंड पर रहता है तो t = 3 रखते, अगर 4 सेकेंड पर निकालना होता है तो 8 × 4 रखते, 5 सेकेंड पर तो 8 × 5। उसी ढंग से अलग अलग टाइम पर, डिफरेंट टाइम पर अलग अलग एक्सेलेरेशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, जो कि हमने आज डिफाइन भी किया है इसमें, इस पार्ट में। t = 2 सेकेंड इन इक्वेशन 2 वी गेट द रिजल्ट। आई गो वी हैव a inst = a instantaneous acceleration, a inst = 8 and t is replaced by 2, that is 8 × 2 16 meter per second. This is the instantaneous acceleration of the particle. This is answer of the first part of this problem, which is instantaneous acceleration of the particle, जिसका सिंबल a inst है at time 2 सेकेंड। इसके लिए 8t आया हमको टाइम के फंक्शन के टर्म में। इसको फर्स्ट इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्सेलेरेशन का जो एक्सेलेरेशन आया dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, ये फार्मूला भी है। तो वह टाइम के फंक्शन के रूप में आया, फॉर्म में आया 8t। अब t = 2 पुट कर दिए तो हमारा एक्सेलेरेशन आ गया t = 2 सेकेंड पर। अब हमको निकालना है सेकेंड पार्ट में एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल। अब निकालना है एवरेज एक्सेलेरेशन बिटवीन, नॉट वेलोसिटी, एयर वी आर फाइंडिंग एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन। तो एवरेज एक्सेलेरेशन अब निकालना है हमको यहाँ से, अब इधर सॉल्व कर रहे हैं। एवरेज एक्सेलेरेशन बिटवीन टाइम इंटरवल है 0 to 3 सेकेंड,
एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन टाइम इंटरवल कितना है, t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 3 सेकेंड, 0 to t इक्वल टू 3 सेकेंड इज कितना हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v हमने निकाला था, ऑब्टेन किया था, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा v दैट इज v एट कहाँ किसके बीच में निकालना है, 3 सेकेंड से 4 सेकेंड में। तो ये वेलोसिटी एट हम ले लेंगे 3 सेकेंड पर माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड पर, 0 पर स्टार्ट में, और फिर टाइम हो गया डिफरेंस 3 माइनस 0, t2 माइनस t1 डेल्टा टी, 3 माइनस सेकेंड टाइम इज 3 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, और वेलोसिटी एट 3 सेकेंड पर एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का टाइम के रूप में कितना है, 3 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर है। तो टी के जगह कितना लेंगे, वेलोसिटी है कितने पर, पहले 3 सेकेंड पर ले रहा है, तो इसमें पुट करेंगे वी एट 3 में, यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, 3 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर, तो यहाँ 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया माइनस वी एट माइनस, और फिर जो है वेलोसिटी एट 0, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ तो 3 रहबे करेगा यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, फिर इसको 3 प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वायर, वेलोसिटी एट 0, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, अपॉन 3 माइनस 0 इज 3, अब ये हो गया आपका 3, ये टर्म होगा 3 प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, माइनस 3 या प्लस ये 0 हो गया, 4 इंटू 0 स्क्वायर 0 हो गया, तो 3 प्लस 0 डेट इज 3, तो 3 घट जाएगा इसमें, 3 इसमें माइनस हो जाएगा, अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 9 इंटू 4 36 अपॉन 3 12 हो गया, 12 इंटू 3 36, डेट इज एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया आपका 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड। तो इसके लिए हमने डेल्टा v दैट इज v2 माइनस v1, v एट 3 सेकेंड माइनस v एट 0 सेकेंड, एंड v एट 3 सेकेंड में यहाँ पर आपका v का टाइम के साथ रिलेशन दिया है, v इक्वल टू 3 प्लस 4 टी स्क्वायर, तो एक बार t के जगह 3 रख दिए, तो 3 प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर, और माइनस फिर v एट 0, तो v एट 0 के लिए 3 प्लस 4 इंटू 0 स्क्वायर हमने रखा, आ गया। तो इस प्रकार ये पार्ट समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे, फोर्थ पार्ट में पोजीशन different graphs in one dimensional motion, that is position time graph and velocity time graph, then followed by equations of uniformly accelerated motion.